हेलो, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बता दूं कि रेलवे की तरफ से तीन आरटीआई के रिप्लाई आ चुके हैं। उसके हिसाब से अब मैं आज आपको बताऊंगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम रहेगा। क्योंकि अब मैं बताऊंगा कि तीन रिप्लाई आया हुआ है, उसके हिसाब से क्या होने वाला। तो चलिए, अगर अभी तक आप लोग जो है अपने छोटे भाई को सपोर्ट वगैरह नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते। देखिए, सबसे पहला ये आरटीआई रिप्लाई है। उम्मीद करते हैं आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। हालांकि ये नीचे वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, वही चीज़ है, बस इसको नीचे यहाँ पर साफ लग रहा है, तो यही इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, ये पढ़ जानिए 1 नवंबर को ये आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है। तो ये मुझे कल मिला है किसी तरह से, तो मैंने जो है आज वीडियो अपलोड कर दिया इस पर। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ये पहले देखिए, अजमेर जो आरआरबी है उसने जितना पेपर कराया था, जैसे पूरा राजस्थान का जो पेपर होता है वो अजमेर कराता है। कुछ इलाके गुजरात में जो होते हैं वो भी अजमेर कराता है। वहीं कुछ इलाके हरियाणा के जो होते हैं वो भी अजमेर कराता है। तो इस तरह से ये बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा रखता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था क्या नहीं, देखिए, ये जो आरटीआई आया है वो अटेंडेंस पर आया है। अटेंडेंस के ऊपर ये आरटीआई आया हुआ है। बच्चे ने 3-4 क्वेश्चंस किए हुए थे, उसकी रिप्लाई में फर्स्ट आंसर इन्होंने दिया है कि, तो आप देख सकते हैं ये आरटीआई की रिप्लाई में पहला नंबर क्या है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि टोटल इतने में से इतना कैंडिडेट पेपर दिए हुए हैं आरआरबी ग्रुप डी में। कितना? फेज 1 से फेज 5 तक में, मतलब फेज 1 से लेकर के 5 तक में टोटल इन्होंने जो है अपना बताया है कि टोटल में 10,99,856 बच्चों को इन्होंने पेपर देने के लिए बुलाया था। अकेले आरआरबी अजमेर ने बुलाया था 10,99,856 लोगों को, जिसमें से पेपर कितना दिए हैं, 4,70,313 लोग पेपर दिए हैं। यानी 10 लाख लोगों में से अगर हम इसका निकालें, देखिए 10 लाख लोगों, 10,99,000 यानी करीब 11 लाख हो गया। तो 11 लाख लोगों ने मतलब एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसमें से पेपर देने 4,70,000 लोग पहुंचे। यानी 5 लाख लोग भी पेपर देने नहीं पहुंचे। यानी अगर हम 11 का बटा 2 कर दें तब भी 5.5 लाख होता है। अगर 50% उपस्थिति होती तब भी 5.5 लाख से ज़्यादा बच्चे पेपर देने पहुंचते। लेकिन यहाँ तो 4 लाख से भी कम, मतलब 4,70,000, 5 लाख से भी कम है। यानी यहाँ पर अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 42-43% तक आपका जाएगा कि अटेंडेंस रहा है। तो आप देखिए 40% आप अप्रॉक्स मान सकते हैं कि अजमेर जोन में 40% तक आपका अटेंडेंस रहा हुआ है इस बार के ग्रुप डी के पेपर में। तो अटेंडेंस कितना कम हो गया अजमेर में, ये बात क्लियर हो गई। बाकी सेकंड पॉइंट क्या था ये समझिएगा। बाकी सेकंड पॉइंट ये था कि 15,778 कैंडिडेट में से 5,859 कैंडिडेट अपेयर हुए हैं सेंटर्स में एट द अजमेर एंड सेकंड शिफ्ट विथ, मतलब 30/8, मतलब जुडिफिकेशन, मतलब कहने का मतलब कि इनमें जैसे ये शिफ्ट में भी पूछे होंगे अपने, जैसे इनका जो जिन्होंने आरटीआई डाला था उनका शिफ्ट मान लीजिए ये रहा होगा, तो इन्होंने पर्टिकुलर शिफ्ट का भी पूछ लिया था। तो पर्टिकुलर शिफ्ट में इनको पता चला कि 15,000 लोगों में से 5,000 यानी 6,000 लोग पेपर देने गए थे उस दिन। किस दिन? तो 30 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में ये वाला डाटा लागू हुआ था। वहीं एक और पूछे होंगे कि 2 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में कितना गया था, तो वहीं इन्होंने बताया है कि 5,266 में से 14,858 में से 5,266 लोग पेपर दिए थे। ये तो अलग अलग सेंटर अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से था, जो कि छात्र ने विशेषकर अपने लिए पूछा रहा होगा। इससे हमारा कोई लेना नहीं है। आप अगर यहाँ पे पढ़ सकते हैं तो 10 लाख लोगों में से 4,70,000, 10 लाख नहीं 11 लाख, क्योंकि 10,99,000 यानी करीब 11 लाख। तो 11 लाख लोगों में से 4,70,000 लोग पेपर देने से गए, यानी 40% तक अटेंडेंस यहाँ पर रही है अजमेर जो आरआरबी में। वहीं अब चलते हैं हम आरआरबी रांची का। देखिए, ये वाला थोड़ा सा नहीं साफ आया हुआ है, यहाँ पर देखिए थोड़ा साफ है, थोड़ा सा साफ तो है ही। वैसे आप लोग काम चला लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको यहाँ पढ़ के। आरआरबी रांची है ये। दूसरा आरआरबी कौन सा है? तो रांची है। इन्होंने भी जो है एक कैंडिडेट है, इन्होंने जो है अपना 3 क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी कैंडिडेट अपेयर इन द, मतलब ये अप्लाई किए, मतलब कितने अप्लाई किए थे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कितने बच्चों ने पेपर दिया है कैटेगरी वाइज। और तीसरा मतलब आंसर की कब पब्लिश होगी, टोटल अटेंडेंस इन एग्जाम, ये इन्होंने इनका क्वेश्चन था। तो देख सकते हैं आप कि पहली बात तो रांची में करीब देखिए आप 4,89,000 मतलब इस तरह से करके हैं, 4,89,000, 4,08,983 जो है करीब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इतने छात्र जो है अपेयर हुए थे, मतलब एक तरह से फॉर्म डाले थे। लेकिन उसमें से देखिए यहाँ पर इनके पास जो है कैटेगरी वाइज डाटा नहीं था, तो इन्होंने माफ़ी मांग लिया। साथ ही साथ प्लीज़ विजिट द वेबसाइट रेगुलरली, तीसरे वाले के लिए, यानी आंसर की कब पब्लिश हुई थी, तो पुराना हो गया, आंसर की तो आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर देखें आप तो यहाँ पर भी यही मतलब निकल के आ रहा है कि अटेंडेंस यहाँ पे कम ही है। वैसे अगर आप बात करें तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि चंडीगढ़ जोन में जो है अटेंडेंस काफ़ी कम रही थी। वहीं अगर हम पहले शिफ्ट की बात करें तो 31% अटेंडेंस है दूसरे वाले में और तीसरे वाले में, पहले वाले में 50% के करीब है, दूसरे वाले और तीसरे वाले में 30% के करीब है, और चौथे और पांचवें वाले फेज में जो है यहाँ पर भी 50% अटेंडेंस रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी ओवरऑल 40% अटेंडेंस रही है। यानी हम अगर अभी तक बात करें तो आप किसी भी जोन का उठा करके देख लीजिए, कहीं से भी उठा करके देख लीजिए, पूरे रेलवे में जो है ग्रुप डी में 40% अटेंडेंस रही होगी, उससे ज़्यादा अटेंडेंस नहीं थी। अब आप बताइए, जब 40% अटेंडेंस है तो पेपर का कट ऑफ हाई जाएगा क्या? किसी भी एंगल से कोई कह नहीं सकता कि पेपर का कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा, कोई नहीं कह सकता ये बात। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन सा हाई जोन है कौन सा लो जोन
जोन है। देखिए अगर आप इन सारे जोन से फॉर्म भर रखे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा कट ऑफ हाई जा सकता है, थोड़ा सा मामूली सा, तो जो कि पर सीट कंपटीशन भी देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा है। अगर यहाँ 40% के हिसाब से पकड़ के चलें तो करीब 80 बच्चे तब भी यहाँ पे पेपर देने वाले हैं एक सीट पर, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपका यहाँ पे काट पीट के इतना नंबर आ रहा है तो आप अपने पेट की तैयारी में लग जाइए और करिए। आसान नहीं है पेट आपको, इसलिए आपको करना तो पड़ेगा मन से। वहीं अगर आप इन सारे जोन से फॉर्म भर रखे हैं, यानी जिसमें जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और सिकंदराबाद आता है, तो आपका जो है पेपर मीडियम वाले में आता है। और यहाँ पर भी देखिए पर सीट कंपटीशन मीडियम में 40% अटेंडेंस काट पीट की बात करें तो 50-60 बच्चे पेपर दे रहे हैं एक सीट पर। वहीं अगर हम बात करें मीडियम जोन में तो इसका कट ऑफ अगर आपका इतना मतलब काट पीट के रॉ मार्क्स इतना आ रहा है तो आप अपना पेपर की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप ये अगर आप यहाँ से फॉर्म भर रखे हैं जैसे कि साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता या सेंट्रल रेलवे मुंबई, सदर्न रेलवे चेन्नई, हुबली का और मुंबई का अगर वेस्टर्न रेलवे से फॉर्म भर रखें तो अगर आपका देखिए यहाँ पर सीट कंपटीशन भी 100 के अंदर का है, तो यहाँ पर तो अटेंडेंस आपका अगर हिसाब से देखा जाए तो 40 बच्चे मुश्किल से पेपर दे रहे हैं एक सीट पर या उससे कम, तो यहाँ पर कट ऑफ तो बहुत कम जाने वाला। अगर आपका यहाँ पे कट ऑफ यानी काट पीट के इतना नंबर आ रहा है तो आप अपने पेपर की तैयारी करिए और लग जाइए पेपर में, मतलब जो पेट का एग्जाम होने वाला उसमें लग जाइए, आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप वीडियो को अंत तक देखें इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।